जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं लुसेंट सीरीज में अध्याय नंबर 6 जैन धर्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जैन धर्म के बारे में देखने वाले हैं। इसके बाद आपको जैन धर्म का ऑब्जेक्टिव क्लास भी करा दिया जाएगा लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से। चलते हैं दोस्तों, जैन धर्म के बारे में देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए दोस्तों, जिसमें जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर के पिता यानी कि पार्श्वनाथ के पिता कौन थे? तो अश्वसेन थे। ठीक है, नेक्स्ट है इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। इनके द्वारा दिया गया शिक्षा में हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, ये 4 सत्य थे। ठीक है, बात करें जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए दोस्तों, और 24वें तीर्थकर के रूप में एवं अंतिम तीर्थकर के रूप में महावीर स्वामी को जाना जाता है, जिसे मूल रूप से जैन धर्म के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। डायरेक्ट प्रश्न पूछे जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। लेकिन वहीं पूछे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, जो कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। नेक्स्ट चलते हैं जैन धर्म के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महावीर के जन्म के बारे में बात करें दोस्तों, तो 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ पर? कुंडल ग्राम वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, और यह ज्ञात्रिक कुल के थे। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो 540 ईसा पूर्व में। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडल ग्राम वैशाली में। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। और महावीर स्वामी किस कुल के थे? तो महावीर स्वामी ज्ञात्रिक कुल के थे। बात करें महावीर स्वामी की माता का नाम, तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। वहीं लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। जो त्रिशला थी दोस्तों, महावीर स्वामी की माँ, वह लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। ये महावीर की एक पुत्री भी थी दोस्तों, और महावीर की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी थी। महावीर की पत्नी का नाम अनुजा प्रियदर्शनी थी। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर 30 वर्ष की उम्र में संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि महावीर स्वामी किनसे अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया? तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के आज्ञा लेकर इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकार किया। नेक्स्ट है 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि महावीर स्वामी को कितने वर्षों बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 12 वर्षों को बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहीं जंभिक के समीप, जंभिक एक ग्राम था दोस्तों, जंभिक के समीप यह प्राप्ति हुई। और किस नदी के तट पर? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ, और साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। नेक्स्ट है इसी समय महावीर को जिन यानी कि विजेता, अहर्त यानी कि पूज्य, और निर्ग्रंथ यानी कि बंधहीन कहलाए। इसी समय जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जो है जिन कहलाए यानी कि विजेता कहलाएं, अरहत यानी कि पूज्य कहलाएं, निग्रंथ यानी कि बंधहीन कहलाएं। नेक्स्ट है महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी कि आर्धमागधी भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत यानी कि आर्धमागधी भाषा में दिए थे। वहीं महावीर की अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा गया है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा गया है। निर्ग्रंथ का मतलब था दोस्तों बंधहीन। नेक्स्ट है महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद थे, जिनका नाम क्या था दोस्तों? तो जमाली था।
ये जमाली जो था दोस्तों प्रियदर्शनी का पति था और महावीर स्वामी का अनुयायी जो हुआ प्रथम दामाद ही हुआ, जिसका नाम जामिल था। जामिल ही प्रथम जो है प्रथम अनुयायी भी था और प्रथम विरोधी भी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रथम जैन भिक्षुनी कौन था दोस्तों? तो प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। नेक्स्ट है आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो दोस्तों जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। प्रथम आर्य एक अकेला ऐसा आर्य था दोस्तों, गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। आर्य सुधर्मा उनका नाम था। नेक्स्ट है प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक। ठीक है, प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक। जैन तीर्थकर में पहला जो क्रम है दोस्तों ऋषभदेव का। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक थे और इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। अजितनाथ जो दूसरे तीर्थकर हुए, इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। संभवनाथ जो तीसरे तीर्थकर हुए, इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। शंपार्शवनाथ जो सप्तम तीर्थकर थे, उनका जो प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक था। शांति जो था 16वां तीर्थकर थे और इनका चिन्ह था हिरण। नेमिनाथ जो 21वें तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह था नीलकमल। अरिष्टिनेमी जो 22वें तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थकर थे, इसका प्रतीक चिन्ह था सर्प। महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। तो जितने भी यहाँ पर जो जैन तीर्थकर हैं उनके प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, ये कई बार रिपीटेड किए हुए हैं, इसीलिए लूसेंट में दिए गए हैं दोस्तों। तो इन सबको आपको याद करना है। कम से कम 24 तीर्थकों में से आपको ये 10 से 12 तीर्थकर आपको याद करना ही होगा। तो सारे नामों को एक बार फिर से दोहरा लें, वीडियो पॉज करके एक बार 2 बार रिपीट कर लें। नेक्स्ट है नोट में दिया गया है दोस्तों कि 2 जैन तीर्थकर जो कि ऋषभदेव एवं अरिस्टोनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। अरिस्टोनेमी को भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माना जाता है। अरिस्टोनेमी को भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माना जाता है। नेक्स्ट है लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु ने अपने शिष्यों के सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बढ़ गया दोस्तों। तो इसी जगह जो है दोस्तों जैन धर्म 2 भागों में बढ़ता है। पहला होता है श्वेतांबर, दूसरा होता है दिगंबर। स्थूल भद्र के शिष्यों को श्वेतांबर कहा गया, जो श्वेत वस्त्र धारण किया करते थे। नेक्स्ट है भद्रबाहु के शिष्यों को दिगंबर कहा गया, जो नग्न रहने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जैन संगतियां। प्रमुख जो जैन संगतियां हुई थी दोस्तों, तो 2 जैन संगतियां हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों जैन संगतियां। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि हुआ था पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। काफ़ी यह इंपॉर्टेंट है कि प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था, तो प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुआ था 300 ईसा पूर्व में, और इसके जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। वहीं बात करें दूसरे जैन संगति के बारे में, तो दूसरे जो जैन संगति हुई थी दोस्तों, यह 6ठी शताब्दी में हुई थी, और यह कहाँ हुआ था, तो बल्लभी गुजरात में, और यह इसके अध्यक्ष क्षमा शरवण थे। नेक्स्ट है जैन धर्म में त्रिरत्न हुए। एक थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे, तो जैन धर्म के 3 रत्न थे दोस्तों, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट है त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है, जिसमें अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य है। ठीक है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। नेक्स्ट है महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। नेक्स्ट है जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम को स्यादवाद और अनेकातवाद कहा गया है। नेक्स्ट है जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों,
जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। कौन कौन से राजा थे जो जिसने जैन धर्म को माना? तो उनमें थे उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्षण और चंदेल शासक। नेक्स्ट है, मसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी कि गौतमेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था, जो कि काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल शासकों ने किया था। नेक्स्ट है, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से था। नेक्स्ट है, जैन तीर्थकर की जीवनी। जैन तीर्थकर की जीवनी की बात करें दोस्तों तो जैन तीर्थकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में वर्णित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी कि निर्माण हो जाता है, जो कि 468 ईसा पूर्व में बिहार के राज्य के पावापुरी के राजगीर में होता है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी जो कि राजगीर में पड़ता है। नेक्स्ट है, मल्ल राजा सप्तपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो महावीर स्वामी के बारे में यानी कि जैन धर्म के बारे में आपने पूरा अभी देखा। आशा करता हूँ कि ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, लूसेंट सीरीज में आज हम लोगों ने जैन धर्म देख लिया, आगे हम लोग बौद्ध धर्म देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।